क्या हाल है? आई होप आप सब मस्त होंगे। टॉक्सिक मूवी से रिलेटेड कई सारी अपडेट आ चुकी हैं। इसके प्रमोशनल से रिलेटेड अपडेट आ चुकी है। साथ साथ हमें सभी लीडिंग एक्ट्रेस के पोस्टर भी देखने को मिल चुका है। तो लास्ट टाइम जिसका पोस्टर आया वो रुक्मिणी वसंत का था। तो जिस तरह से डायरेक्टर गीतू मोहनदास अपने हर एक कैरेक्टर के ऊपर कैप्शन डालती हैं, उसी तरह उन्होंने रुक्मिणी के भी पोस्टर पे कैप्शन लिखा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम बात करते हैं इसके प्रमोशनल से रिलेटेड। तो भाई साहब यश वास का बर्थडे 8 जनवरी को ही है, मतलब कुछ समय में, कुछ घंटों में भाई साहब उनका बर्थडे आ जाएगा। फैंस इस तरह क्रेजी हुए हैं भाई साहब, क्या ही बताऊं मैं आपको। मतलब एक बर्थडे के लिए इतना सब कुछ प्रमोशन स्टाइल में किया जा रहा है, आप यकीन नहीं मानोगे। मैं आपको बताता हूं, मतलब जगह जगह पे बेंगलुरु में पोल्स पे बड़े बड़े बैनर वगैरह लगवाए गए। साथ साथ भाई साहब बेंगलुरु में जो मेट्रो वगैरह होती है, पूरी मेट्रो को भाई साहब रॉकिंग स्टार यश के पोस्टर से रंग दिया गया है। फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मतलब भाई साहब इस लेवल पे जो फैंस क्रेजी हुए हैं सिर्फ एक बर्थडे के लिए। भाई साहब ये मूवी को आने में 3 महीने बाकी हैं, मतलब अभी से इतना ज़्यादा क्रेज है। अभी नज़दीक आएगी तो भाई साहब क्या ही होगा। तो अभी से इस मूवी का जो हाइप है भाई साहब वो आसमान छू रहा है। मतलब प्रमोशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी कोई मेकर्स, कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस, भाई साहब यहाँ तक यश वास कोई सामने नहीं आया है मूवी के प्रमोशन को लेकर कि हाँ हम कुछ बोलेंगे। किसी ने अभी कुछ नहीं बोला। वो तो कभी कभी इंटरव्यू आ जाता था, कोई अपनी दूसरी मूवी के लिए गया है तो वहाँ पे कोई कुछ पूछ लेता था, तो भाई साहब थोड़ा थोड़ा हिंट मिल जाता था। बट अभी पर्सनली टॉक्सिक के लिए किसी ने भी अपना इंटरव्यू नहीं दिया। तब इस मूवी की इस तरह से इतनी हाइप है। तो सोचो भाई जब इसका प्रमोशन शुरू होगा, एक्टर एक्ट्रेस खुद जाके जब इसका प्रमोशन करेंगे, इसके बारे में बताएंगे, तो भाई साहब किस लेवल की तबाही होने वाली है। घंटे ही बचे हैं अब यश वास के बर्थडे को। भाई साहब 8 तारीख भाई तबाही मच जाएगी। फुल तैयारी हो चुकी है भाई साहब। हॉलीवुड लेवल पे डंका बजाने का समय आ चुका है। कुछ दिन बाद देखना हॉलीवुड की कोई बड़ी स्टूडियो भाई साहब इसको अनाउंसमेंट करने वाली है। सुनने को आ रहा था जैसे 20th सेंचुरीज है और कोई भी भाई साहब वहाँ पे जो स्टूडियोज हैं बड़ी बड़ी, भाई साहब देखना वो जल्दी ही जल्द अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं, मतलब डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने रुक्मिणी वसंत के पोस्टर पे क्या कुछ कहा, क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उन्होंने पोस्टर पे कैप्शन डालते हुए लिखा है कि रुक्मिणी की सबसे बड़ी प्रशंसनीय बात उनकी अभिनय क्षमता है। वह सिर्फ अभिनय नहीं करती बल्कि गहराई से सोचती है। वह सवाल पूछती है, संदेह से नहीं बल्कि जिज्ञासा से। इससे मुझे गहराई से सोचने की प्रेरणा मिलती है। उनका काम देख के मुझे याद आता है कि पर्दे पर बुद्धिमत्ता अक्सर अनकही बातों में छिपी होती है। शॉट्स के बीच मैं अक्सर उन्हें चुपचाप अपनी डायरी में लिखते हुए देखती थी, जिसमें वह अपनी विचार सेट से जुड़ी छोटी छोटी बातें लिखती रहती थी। ये पल उनकी कार्यशैली के बारे में बहुत कुछ बताती है। और कभी कभी मैं उनके बारे में सोचती हूँ कि काश मैं उनकी डायरी चुरा के भाई साहब उनके बारे में जानूं और मैं उनके जटिल अभिनय के पीछे छिपी सोच को समझ सकूं। मतलब ये कुछ स्टेटमेंट था गीतू मोहनदास का। अब हम बात करते हैं इसके जो लीडिंग कैरेक्टर हैं। जैसे फर्स्ट पोस्टर आया था कियारा एडवाणी का एज नादिया, तो यश की लव इंटरेस्ट होने वाली हैं। साथ साथ जो हमें दूसरा पोस्टर देखने को मिला था ह्यूमा क्यूरेसी का, जो कि एलिजाबेथ, जो कि भाई साहब मूवी में एक विलन साइड का कैरेक्टर करने वाली हैं, नेगेटिव शेड में हमें देखने को मिल सकती है। वहीं पे जो तीसरा पोस्टर हमें देखने को मिला नयनतारा एज गंगा, जो कि भाई साहब यश की बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, जो कि भाई साहब पूरे साम्राज्य को लीड करते हुए हमें नजर आए। वहीं पे चौथा पोस्टर हमें देखने को मिला तारा सुतारिया का, जो कि भाई साहब एज रेविका, काफी ज्यादा ग्लैमरस और भाई साहब खतरनाक लुक लग रहा है उनका। वहीं पे जो लास्ट एक्ट्रेस का हमें पोस्टर देखने को मिला रुक्मिणी वसंत का एज मेलिसा, तो कितना ही खतरनाक, गंभीर और भाई रहस्य से भरा हुआ उनका जो कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तो भाई साहब अभी तो हमने यश का फर्स्ट लुक देखा ही नहीं है, शायद हमें 8 जनवरी को ही देखने को मिलेगा, जो कि कल देखने को मिले। तो भाई साहब इतने सारे कैरेक्टर के साथ क्या हो रहा है इस मूवी में अभी तक कोई आइडिया नहीं है किसी को। मतलब कहानी कहाँ जाएगी, किस तरह से होने वाली है, तो कुछ आइडिया नहीं है। बट हाँ, मतलब जो भी बना रहे हैं भाषा बहुत ही अलग लेवल पर, शायद नेवर सीन बिफोर, अभी तक इंडियन सिनेमा में शायद कोई ट्राई ना किया हो उस चीज़ को भाई, उस टॉपिक को भाई साहब यश वास जो है कुक करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो कल का बहुत ही बेसब्री से वेट है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ आप लोगों के लिए, अभी तक जो टीजर या ट्रेलर आए हैं ना, उनमें से जो सबसे ज़्यादा व्यूज अभी मिला है, जो टॉप ट्रेलर है ना, वो सलार का पार्ट 1 है, जो कि 83 मिलियन के साथ टॉप पर बना हुआ है। तो मैं भी ऐसा हो सकता है भाई साहब टॉक्सिक का जो भी बीम से टीजर आएगा ना, वो भाई साहब इसको बीट कर देगा, रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मे बी एक क्रॉस भाई साहब 100 मिलियन जाने वाला है 24 घंटे के अंदर, देख लेना है आप।
मतलब तबाही आ जाएगी, सोशल मीडिया क्रैश होने वाला भाई साहब 8 तारीख को। तो अभी के लिए तो बस इतना ही, मतलब आगे जो भी अपडेट आएंगी मैं कवर करता रहूँगा, अपडेट ले आता रहूँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब